Good morning, students. Welcome to class 8 mathematics. Today we are going to complete this exercise, linear equation in one variable. I have completed in the previous classes all the important varieties of questions, and today I am going to do the rest of the variety of questions in this class, and I hope that you will pay attention and try to understand the questions, and if you have any doubts you will ask me in the live classes. So read the question. Here is the question of linear equation in one variables. A word question, a word problem is here. I am going to read the question. A boat goes downstream and covers the distance between the two ports in 5 hours and returns upstream in 7 hours. If the speed of the water flowing in the stream is 2 km per hour, find the speed of the boat in still water. Also, find the distance between the ports. So this is the question. In this question, it is asked about the transport system in rivers or in any stream. Here we know that there are two types of speeds in this. One speed is the speed of the stream, yani dhara ka speed, and the other is the speed of the boat. Any boat traveling in a river or in stream will get accelerated if it travels in the downstream, or get deaccelerated if it travels upstream. यानी कि अगर कोई बोट धारा का खिलाफ चलता है, ऊपर पानी जिधर से बह के आ रही है उसके खिलाफ ऊपर की ओर, तो उसका स्पीड कम हो जाएगा धारा के स्पीड के कारण, और जो बोट धारा के स्पीड के साथ चलेगा, यानी जिधर धारा बह के जा रही है उस तरफ जाएगा, तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, धारा के ही कारण बढ़ेगा. तो यहाँ पे खास चीज है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दे दिया है, धारा की स्पीड दे दिया है. द स्पीड ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर. हमें बोट की स्पीड पता करनी है, तो हम पहले ले लेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब अगर पानी बह ना रही हो, शांत वाटर में बोट का क्या स्पीड है, वो है x किलोमीटर पर आवर. शांत पानी में जहां कोई बहाव ना हो, यानी सिर्फ एक्चुअल बोट की स्पीड. और अब देखेंगे कि हम इसका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालेंगे. सबसे पहले डाउनस्ट्रीम की स्पीड देखते हैं. डाउनस्ट्रीम यहां, अपस्ट्रीम यहां पे कॉलम बना देते हैं सो दैट वी कैन डू इट मोर प्रॉपर्ली. डाउनस्ट्रीम में स्पीड हम जानते हैं कि बोट का स्पीड बढ़ जाएगा, तो लिखेंगे रिलेटिव स्पीड यानी एवरेज स्पीड. रिलेटिव स्पीड यानी स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू, इसमें धारा की स्पीड जुड़ेगा, यानी बोट की स्पीड जो हमने अभी x लिया है वो स्टिल वाटर में, और प्लस स्ट्रीम की स्पीड, दोनों स्पीड जुड़ के x+2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. और वहीं जहां तक अपस्ट्रीम की बात है, तो इसका रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम विल बी इक्वल्स टू, बोट की स्पीड को धारा की स्पीड कम करेगा. यानी अगर बोट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और धारा 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में उसके ऑपोजिट में जा रहा है, तो बोट की 20 किलोमीटर स्पीड को 2 किलोमीटर कम कर देगा, यानी 18 किलोमीटर पर आवर कर देगा फॉर एग्जाम्पल. तो रिलेटिव स्पीड हमें मिल गया अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों. अब टाइम देखेंगे. टाइम टेकन दिया हुआ है, टाइम टेकन किधर, डाउनस्ट्रीम में टाइम टेकन. वी कैन सी हियर दैट टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम इज 5 आवर्स. उसके बाद जब स्पीड मिल गया, टाइम मिल गया है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा.
distance traveled downstream is equals to, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम. कर दी. Speed is x plus 2 and time is 5. That is, this is the distance traveled downstream. Now look at the upstream side. Time taken is said here 7 hours. अपस्ट्रीम में 7 घंटा. यहाँ अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि धारा के खिलाफ जा रहा है, धारा उसकी स्पीड को कम कर रहा है, इसलिए. Now distance traveled is equals to वही speed into time. Speed is x minus 2 and time is 7 hours. Now we have got the distance traveled upstream and downstream. और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के डिस्टेंस सेम होंगे. क्यों? क्योंकि अगर दो पोर्ट के बीच में डिस्टेंस है जाने की, एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट, अगर मान लीजिए सपोज मुंबई टू सूरत जा रहे हैं और फिर वापस सूरत से मुंबई, या मान लीजिए कि इलाहाबाद से पटना आ रहे हैं गंगा नदी के थ्रू, तो इलाहाबाद से पटना का गंगा नदी के थ्रू डिस्टेंस जाने और आने का तो सेम ही रहेगा. So distance between the two ports is always same. So we can say that since distance downstream is equals to distance upstream, this implies डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस और अपस्ट्रीम की डिस्टेंस दोनों सेम है. नाउ ओपन द ब्रैकेट. 5 into x, 5x plus 5 to the 10, 7x minus 40. Bring the like term to one side. 5x यहाँ है ही, 7x इधर ले आइए, minus 7x हो गया. Minus 14 is already here in the right hand side. Bring this 10 from left hand side to right hand side. It will become minus 10. So it is minus 24 and it is minus 2x. Minus minus cancelled, 2 12s are. So x is equals to 12. Yani speed of boat in still water, you have got 12 km per hour. I'm writing on the other page.